दोस्तों, श्री राम लक्ष्मण रावण जैसे कई चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक चरित्र इंद्रजीत का है। यह एक ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा स्वयं भगवान शिव से वरदान प्राप्त थे और उनकी मायावी शक्तियां भी इसके पास थी। देवताओं से मिले वरदान से वह आकाश में होकर लक्ष्मण पर एक अमोघ शक्ति का प्रयोग कर देता है। आकाश मार्ग से सीधे लक्ष्मण जी के पीठ में लगती है, जिससे लक्ष्मण जी वहीं पर मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर मेघनाथ लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए लंका ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेघनाथ सहित उसकी पूरी सेना लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाती है। आखिर क्यों लक्ष्मण जी के मृतक शरीर को उठा नहीं पाता है? दोस्तों, आज के वीडियो में इसी बात को जानेंगे कि आखिर लक्ष्मण जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से मेघनाथ उन्हें उठा नहीं पाया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री राम कमेंट करना भी मत भूलिएगा। भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। मित्रों, भगवान श्री राम की एक अद्भुत अमर कथा है जिसमें सच्चे अर्थ में विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म करने की शिक्षा मिलती है। इसमें प्रेम, त्याग, तपस्या और यश के भावनाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें रिश्तों की मर्यादा को निभाते हुए एक पुत्र अपने पिता के हठ के आगे झुक जाता है, जबकि वह जानता है अगर ऐसा करेगा तो वह मारा जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघनाथ की। मेघनाथ अपने पिता के हर आज्ञा का पालन करता था, हर अच्छे और बुरे कर्म में उनका साथ देता था। लेकिन जब उसे यह पता लग जाता है कि श्री राम स्वयं नारायण के अवतार भगवान विष्णु है, तो स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना होता है, तब इंद्रजीत ने अपने पिता लंकेश को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु रावण अपने घमंड के आगे इतना चूर था कि उसे अपना पुत्र भी बेकार लगने लगा। अपने इसी अहंकार में रावण ने मेघनाथ को बहुत कटु वचन कहा। जब अपने पिता के मुख से ऐसे कटु वचनों को मेघनाथ ने सुना तो वह व्याकुल हो गया और उसने युद्ध के मैदान में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरने का फैसला किया। उस समय में मेघनाथ संपूर्ण जगत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि उसके पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के महान अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पशुपति अस्त्र मौजूद थे। मेघनाथ के युद्ध भूमि में आते ही रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम और लक्ष्मण जी को सचेत कर दिया और उन्हें मेघनाथ के शक्तियों से भी परिचित कर दिया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इंद्रजीत से युद्ध करने को भेज दिए। इंद्रजीत अपने मायावी रथ को अपने इच्छा अनुसार कहीं भी आकाश और पृथ्वी पर ले जा सकता था और किसी भी दिशा में आक्रमण कर सकता था। जब लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य युद्ध शुरू हो गया तो सुबह से शाम तक यह भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। और फिर धीरे धीरे शाम होने लगी तथा सूर्य भगवान भी अपने स्थान को जाने लगी। दिन ढलने के साथ मेघनाथ मायावी शक्ति होने के कारण उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। विभीषण को इस बात का पता था और उन्होंने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में जाकर लक्ष्मण की सहायता करने को कहा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में गए तब मेघनाथ की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए मेघनाथ ने आकाश से ही तेज गति में नागपाश चला दिया, जिसकी वजह से भगवान श्री राम व लक्ष्मण दोनों उसमें बंध गए। इसके कुछ समय बाद दोनों मूर्छित होकर धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास बनने लगे। इस अस्त्र को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जो किसी पर छोड़ने के बाद उनके प्राण लेकर ही छोड़ता है। इस बात का समाचार रावण को मिली तो लंका में खुशियों का महोत्सव मनाया जाने लगा और इधर रामादल में भय व्याप्त हो गया और इस अस्त्र का उपचार का पता सभी लोगों ने लगाने लगे। इसका सिर्फ एक ही उपचार था कि पास को स्वयं गरुड़ देवता अपने चोंच से काट दे। इस बात का ज्ञान हनुमान जी को था, इसलिए वह तुरंत गरुड़ देवता के पास पहुंच गए और अपने साथ
उन्हें शिविर में ले आए। उन्होंने अपनी चोंच से नागपाश को काट डाला। इस तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्ति मिल गई। उधर जब लंका में यह खबर रावण को मिली तो गरुड़ को अपशब्द कहे, लेकिन तभी मेघनाथ अपने पिता से कहने लगा कि पिता श्री, आज श्री राम और लक्ष्मण नागपाश से बच गए हैं, तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध लड़ूंगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी। कल मैं दोनों भाइयों की जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय होने के बाद दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आ गई। तभी मेघनाथ ने श्री राम लक्ष्मण को ललकारते हुए कहने लगा, अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं और दोनों भाई कहीं जाकर छुप गए हो। मेघनाथ की ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए और प्रभु श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब प्रभु श्री राम ने परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा दे दिया। तब लक्ष्मण जी और मेघनाथ आमने सामने हो गए और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। दोनों योद्धाओं के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे संध्या होने लगी और हमेशा की तरह मेघनाथ ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया। इसके बाद मेघनाथ अपनी मायावी शक्तियों से अलग अलग दिशाओं से लक्ष्मण पर बाणों की बरसात करने लगा। जैसे लक्ष्मण जी विचलित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी के विचलित होते ही मेघनाथ आकाश में गया और वहां से घात लगाकर वीरघातनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। मेघनाथ द्वारा चलाई गई वह अमोघ शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि किसी के रोके भी नहीं रुकी और लक्ष्मण जी के पीठ में आघात कर दिया और लक्ष्मण की शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को देखा तो वह अति प्रसन्न होकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने लक्ष्मण जी का वध कर दिया है और वह लक्ष्मण जी के मृत शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए उसके पास ले जाना चाहता था। मेघनाथ ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह लक्ष्मण जी के शव को उठाकर लंका ले जाएं। आदेश सुनकर सैनिक लक्ष्मण जी के शरीर को डोट उठा नहीं पाए। यह देखकर मेघनाथ स्वयं उनके शरीर को उठाने लगा। अपने शक्ति को लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। दोस्तों, रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिनके शरीर पर ही पूरी धरती रुकी हुई है। शेषनाग अपने शरीर से इतने विशाल हैं कि जिनका वजन उठा पाना संभव नहीं है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तो उनके शरीर का पूरा वजन जमीन पर आ गया, जिसे उठाना मेघनाथ के लिए संभव नहीं था। इतने में वहां स्वयं हनुमान जी आ गए और मेघनाथ को अपने पैरों से मारकर हवा में उछाल देते हैं। इसके बाद मूर्ति लक्ष्मण को वह अपने कंधे पर उठाकर वायु मार्ग से युद्ध भूमि से दूर शिविर में ले आए।